हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट फौजिया रेहान फिर से आपके अपने शो में हाजिर हूँ जिसका नाम है अवामी मसाइल। आपको पता है हम अपने शो में आवाम के बहुत सारे मसलों को मद्देनज़र रखते हुए अपने प्रोग्राम में बहुत बड़ी शख्सियत को बुलाते हैं और उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं, उनसे कुछ हम बात करते हैं कि आवाम के साथ जो मसले दरपेश आ रहे हैं, जो आवाम को मसाइल का सामना है, तो वो कुछ हल निकाल सकें या कुछ मशवरे दे सकें या हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर सकें। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, जो मेहमान हमारे साथ आज शो में हैं, हमादुल अंसारी मौजूद हैं जो कि ज़िला करंगी के प्रेस क्लब में जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं, तर्जुमान भी हैं और रोज़नामा हिरासत, रोज़नामा मून में वो एज आ एडिटर भी यानी कि काम करते हैं। बहुत मारूफ सहाफ़ी हैं वो। तो हम उनसे गुफ्तगू करना चाहेंगे कि अब जो कोरोना की वजह से जो हालात हो रहे हैं और लोगों में बड़ा शोर शराबा है, बहुत उधम मची हुई है कि कोरोना आने वाला है, कोरोना आने वाला है, कोरोना ने बहुत तबाही मचा दी है, अब लॉकडाउन लगेगा। आपको पता है स्मार्ट लॉकडाउन तो लग ही चुका है। तो अब जो चीज़ें हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम उसको मद्देनज़र रखते हुए अभी हम जो है हम आपसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हम्माद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? और बहुत बहुत खुशामदीद कि आपने हमें ज्वाइन किया, हमारे चैनल को टाइम दिया आपने। जी बिल्कुल, देखें फौजिया, बिल्कुल एक हकीकत है, कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेज़ी से फैल रही है और कल ही अभी इजलास हुआ था। नेशनल कमांड सेंटर ने सिफारिशात दी हुकूमत को कि लॉकडाउन लगाया जाए दोबारा, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई बयान ऐसा नहीं आया कि लॉकडाउन दोबारा लगाया जाएगा। ये एक एहतियात बिल्कुल रखनी चाहिए, एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 6 फीट का जो फासला कहा गया है, मास्क लगा रखना चाहिए। बेहतरी से इसी में है कि हम अपने आप को खुद सेफ रखें। हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से लॉकडाउन की तरफ ना जाएं। सही, लेकिन हमाद साहब आप खुद बताइए, आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लग रहा। ये जो सुबह से लेके 10 बजे की इन्होंने टाइमिंग दी हुई है और जिनके कारोबार चलते ही रात में है, तो उन लोगों को कितने मसले दरपेश हो रहे हों, आवाम को कितने मसाइलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। आप देखें, आप रेस्टोरेंट की बात ले लीजिए, रेस्टोरेंट तो खुलते ही शाम के 8 बजे, तो वो रात के 10 बजे कैसे बंद कर दें? अब उनका भी तो कारोबार ठप हो रहा है ना। ये आवाम को मसला पेश आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे ये बताएं ना। लॉकडाउन के नाम पे अगर ये लोगों को परेशान कर रहे हैं, और मुझे पहले ये बताइए कि अगर ये कोई सहूलत, कहते हैं ना कि सहूलत आपको दे रहे हो, कोई रिलीफ दे रहे हो आवाम को, तो आवाम भी कंप्रोमाइज करे, कोऑपरेट करे, घर में रहे। आप क्या चीज प्रोवाइड कर रही है हुकूमत, मुझे ये बताइए। मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी तो खाली ये नजर आ रहा है शादी लॉन बंद कर दी जाए, स्कूल बंद कर दिए जाए। इन्होंने खाली हुक्म चलाना शुरू कर दिए। इन्होंने रिलीफ कितना दिया है आवाम को और इन्होंने कितने पैकेजेस दिए हैं, आप जरा बताएंगे एज अ सहाफी होने के नाते। जी बिल्कुल, देखें अभी हुकूमत ने किसी किस्म का कोई फैसला नहीं किया है लॉकडाउन लगाने के मुतालिक। जो नेशनल कमांड सेंटर है, सिर्फ उसने सिफारिशात दी है कि दूसरी लहर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आवाम जो बेहतियाती कर रही है, मार्केटों में, शादी हालों में, अवामी इज्तिमात पर, अवामी मकामात पर, तफरीह गाहों में, पार्कों में आवाम बिल्कुल भी एहतियात नहीं कर रही। जो एहतियात पहले की गई थी, जिसकी वजह से नुकसानात होना शुरू हो गए, उसकी दूसरी लहर के जो असरात हैं वो सामने आना शुरू हो चुके हैं। हुकूमत यही चाह रही है कि एहतियात करे आवाम, ताकि किसी भी किस्म का बड़े नुकसान से आवाम को महफूज रखा जा सके। जी जी बिल्कुल, लेकिन हमारे साहब एक बात आप खुद गौर कीजिए, सोचिएगा कि जब चीन निकल गया इस वबा से, उसके बाद उन्होंने हर आवाम को पूरा रिलीफ दिया, यानी कि हर मकामात उन्होंने खोल दिए, तमाम स्कूल के इदारे उन्होंने खोल दिए, तमाम दफातर खोल दिए, तमाम यानी कि उन्होंने हर चीज़ को प्रोवाइड करके आवाम को दिया और उनके मसाइलों को समझा। सबसे पहले जो खतरनाक वबा ये फैली थी वो चीन में फैली थी और अब अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान दोबारा इस वबा की जर्द में क्यों आ रहा है? ये सारा इल्जाम हुकूमत अवाम पे क्यों दे रही है? आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे कि आपने अवाम को क्या प्रोवाइड किया? हुकूमत अवाम को ना तो मास्क के डब्बे प्रोवाइड कर रही है, ना सैनिटाइजर दे रही है, ना घर घर जाके उनकी कोई पूछगछ कर रही है कि उनके ऊपर क्या हालात गुजर रहे हैं या उनके बच्चे, उनकी बीवी किस तरीके से रह रहे हैं। तो आप मुझे खुद बताएं ना, आवाम कैसे घर में रहेगी? वो तो जाहिर सी बात है घर से बाहर तो निकलेंगे, वो उन्होंने अपने बच्चों को भूखा थोड़ी मारना है। जी देखें, बिल्कुल सही कहा फौजिया आपने कि ऐसे ही सूरत हाल है मुल्क के अंदर। असल में हमारा ताल्लुक भी गरीब ममालिक में शुमार होता है। इससे पहले भी जब चाइना में वबा निकली है, दीगर ममालिक में गई है, कुछ मुल्कों ने कंट्रोल करा। पाकिस्तान भी उन मुल्कों में शुमार होता है जहाँ बहुत तेज़ी से इसको कंट्रोल करा गया इसके ऊपर। अभी भी बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ लॉकडाउन का सिलसिला
अभी तक जारी है। पाकिस्तान में दोबारा जो दूसरी लहर उठी है, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया के दीगर ममालिक में दोबारा ये लहर उठना शुरू हो गई है। जहां एहतियात नहीं बरती जा रही, बेहतियाती की जा रही है, वहाँ बहुत तेजी से। लेकिन मैं हमाद आपकी ये बात काटना चाहूंगी। आपने कहा कि दूसरे ममालिक में भी ये वबा दोबारा से उठ रही है, तो उसके लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, उसके लिए सारे जो मामला से निपटने के लिए खदमात की जा रही है। तो आप ये बताएं ना, हमारी सियासत ने ही हमारे मुल्क को, जो हमारे जो लीडर्स हैं, उन्होंने ही हमारे मुल्क को गरीब भी कर दिया, खोखला भी कर दिया। तो आप मुझे बताएं, इसका इल्जाम हम किसको, हम आवाम को तो नहीं दे सकते। ये जो करप्शन हुई है लाखों रुपए की, यहाँ खाली वो लोग जो है गरीब हैं, जो कि आवाम के तबके में आते हैं, जो मजदूरों के तबके में आते हैं, वो लोग गरीब हैं। बाकी जो जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी लीडर्स हैं, आप देख लो, उनकी तो करोड़ों से तो उनकी मलकियत शुरू होती है जायदादों की। आप मुझे बताएं ना, तो कहाँ ये आवाम को रिलीफ दे रहे हैं? ये तो खाली अपनी फैमिली को रिलीफ दे रहे हैं। कहाँ कहाँ इन लोगों ने करप्शन नहीं की? इस बात का जवाब कौन देगा? हुकूमत देगी, आवाम देगी, या ये खाने वाले सियासतदान देंगे? देखिए, बिल्कुल फौजिया, आपकी बात बिल्कुल सही है, आप ठीक कह रही हैं। लेकिन इस सिलसिले में सिंध गवर्नमेंट ने भी बहुत से इकदाम किए थे। जो गरीब खानदान थे उन्हें राशन प्रोवाइड किया। इस दौरान मुख्तलिफ समाजी तंजीमें, NGOs ने भी अपना किरदार अदा करा। गुरबा में राशन तकसीम करे, खाने तकसीम किए गए, बड़े पैमाने पर सैनिटाइजर भी तकसीम किया गया, गवर्नमेंट की जानिब से भी और NGO की जानिब से भी। मास्क भी लाखों की तादाद में बांटे गए। यही वजह थी कि पाकिस्तानी कौम ने एहतियात करी, मुल्क में एहतियाती अमल इकदाम किए गए, तब जाकर हम कोरोना पर कंट्रोल पा सके थे। लेकिन ये कंट्रोल हमारा हाथों से जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो नेशनल कमांड सेंटर है, उनके आदाद शुमार के मुताबिक दूसरी लहर बिल्कुल देखें, बिल्कुल इस तरह इकदाम की सिफारिशात दे रहे हैं। हुकूमत इसी कोशिश में है कि हम इस तरह करेंगे गरीब आवाम पे भी बोझ ना पड़े। बिल्कुल जी, मैं आपसे एक बात, मैं आपकी बात काटना चाहूंगी कि आप बोल रहे हैं कि आवाम ने एहतियात नहीं किया, आवाम ने एहतियात नहीं किया। आप बताएं, ये बल्दिस्तान और ये मुजफ्फराबाद, ये इन सब ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें ये इतने बड़े बड़े पंडाल जो सज रहे हैं और इतनी आवाम इकट्ठी की जा रही है, आप खुद टीवी पे देखें, कोई SOP का इंतजाम नहीं है और सारे लीडर्स जो है बड़े शान और शौकत से वहां जा रहे हैं। तो हमारी हुकूमत ही जो है अपनी सियासत चमकाने के लिए ये सब चीजें कर रही है, तो ये सब चीजें तो गलत है ना। आप फिर आवाम को चीज का दोष आप देखें, इतनी सर्दी में बगैर मास्क के और बगैर सैनिटाइजर के वहां पर लोग बैठे हुए, इतना हुजूम उन्होंने जो है वो जमा किया हुआ है। आप इलेक्शन के चक्कर में, अपने एक वोट के चक्कर में आपने वो ऐसी कहाँ रखी? और जब गरीब जो है वो रोजगार ढूंढने के लिए जाए, गरीब शादी लॉन चला रहे हैं, उसमें इतने मजदूर हैं, इतने वर्कर्स हैं, उनके चूल्हे जल रहे हैं, तो आपको उसमें पाबंदियां लगा रहे हैं। अभी बल्दिस्तान के आप उठाकर तो देखें, आप देखें जरा, कल जो इन्होंने इस्तेमाल किया है, इतना इन्होंने पंडाल सजाया है, ये जो जलसा किया है, उसमें कितनी आवाम थी? तो वहां कहीं SOP नजर आया आपको जरा भी? ये खाली आवाम के लिए सारी चीजें रह गई हैं। हुकूमत ने खाली आवाम को ही मुश्किलात का सामना करने के लिए छोड़ना है। तो ये हुकूमत क्या कर रही है, आप मुझे खुद बताएं ना। ये जब इन्हें वोट लेने होते तो इन्होंने उन्हीं पब्लिक को जमा कर लिया, उसी आवाम को जमा कर लिया, वहां कोरोना नहीं आएगा। जी बिल्कुल, देखिए फौजिया, मैं इधर हुकूमत की तर्जुमानी करने नहीं बैठा हूँ, जो हकायक है वो मैं बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल ऐसा है, सियासतदानों में हमारा आना जाना रहता है, जाहिर सी बात है, ऐसे साफी हर जगह आवाम की आवाज़ भी पहुँचानी होती है हमें, सियासतदानों तक, सियासतदानों की भी बातें आवाम तक लानी होती हैं ताकि पता चल सके। बहरहाल ऐसा कुछ भी नहीं है कि हुकूमत की तरफ से कुछ इकदाम नहीं किए जा रहे। हुकूमत खुद इस सोचो विचार में मसरूफ़ है कि ऐसा क्या किया जाए कि आवाम को लॉकडाउन की सूरत-ए-हाल का सामना ना करना पड़े, क्योंकि जो इस वक्त मुल्क के अंदर बेरोजगारी लॉकडाउन के बाद से आई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। हुकूमत खुद कोशिश में है कि किस तरह से काबू में पाया जा सके। तो हमारे साहब, आप मुझे ये बताइए, जो पंडाल सज रहे हैं वोट लेने के लिए बल्दिस्तान में और मुजफ्फरगढ़ में, तो यहाँ पे आपने कोई SOP देखा? आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने सुना आप भी वहाँ मौजूद थे एज अ सहाफी, आपने काफी वहाँ पे बोलचाल किए, तो आप उस चीज को देखते हुए, वहाँ के माहौल को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो बेचारी आवाम क्या करे? वो वोट देने के लिए एक हजूम जमा किया हुआ उन्होंने, और जब वो काम करने के लिए जाए तो तब उन्हें SOP का ख्याल आ जाता है। तो इसके बारे में कोई आप रोशनी डालना चाहेंगे? जी देखें, बिल्कुल पिछले दिनों जो नेशनल कमांड सेंटर की जानिब से सिफारिशात आई है, उसमें ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो सियासी इज्तिमात हैं उन्हें फौरी तौर पर ख़त्म किए जाए, उन पर पाबंदी लगाई जाए। उसके बाद नेशनल कमांड सेंटर ने दूसरी बात उसके बाद कही है कि शादी हॉल पे होनी चाहिए, अवामी इज्तिमात पे होनी चाहिए,
सब पे स्कूलों को बंद किया जाए। जो मौसमी सरमा की तातीलात होती हैं वो कबलवक्त कर दी जाए 2 महीने के लिए। सही। दूसरी बात ये कि सबसे पहला उनका जो नुक्ता था वो यही था कि जो सियासी इज्तिमात हो रहे हैं बड़े बड़े, उन पर पाबंदी लगाई जाए। सही सही। अच्छा, तो हमारे साहब आप मुझे ये बताइएगा कि अगर कोरोना ने अपनी रफ्तार ज़्यादा बढ़ा दी और ये वबा और फैलती चली गई, तो हमारी हुकूमत के पास ऐसे कौन से इक़दाम हैं जो आवाम को आसानी से रिलीफ भी मिलेगा? और मुझे एक बात और बताते जाइएगा कि इतना टाइम गुजर गया, पाकिस्तान में वैक्सीन अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई या अवेलेबल क्यों नहीं हुई अभी तक वेंटिलेटर्स की कमी है, अभी तक हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है और वैक्सीन अभी तक नहीं बनी। ये तो हैरत की बात है। इसका ये कौन देखेगा? इस मामला को कौन हल करेगा, कौन हैंडल करेगा? जी देखें, बिल्कुल सबसे पहले जो आपने सवाल करा उसके लिए मैं ये दूंगा कि देखें, हुकूमत लॉकडाउन पे अगर इसका हल सिर्फ है लॉकडाउन के जरिए ही एहतियात की जा सकती है, लेकिन हुकूमत चाह रही है कि हमें लॉकडाउन लगाने ना पड़े, आवाम खुद ब खुद एहतियात करे, मास्क का इस्तेमाल करे, समाजी जो फासले हैं उनको बरकरार रखे, तभी जाकर ये मामला दुरुस्त होंगे, कोरोना से हम बचेंगे। वरना कोरोना का जो शिकार हो रहे हैं बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है उसका वार कोरोना का। सिर्फ हल हमारे पास यही कि हम एहतियात करें, एक दूसरे से सामाजिक फासले दूर रखें, तभी जाके हम। और हमारे साथ ये वेंटिलेटर्स और ये बेड्स, इनका क्या होगा? देखें, अलमिया ये है कि हमारा एक गरीब मुल्क से ताल्लुक है, हम अपने जो वसाइल है गरीब मुल्क के हमारे साहब, ये सियासतदान इतने अमीर कबीर कैसे हो गए, ये अमीर इतने कैसे हो गए गरीब मुल्क के सियासतदान? आप बार बार ये बात क्यों कर रहे हैं? आप हिमायत ले रहे हैं उसकी हुकूमत की क्या? देखिए, मैं ना किसी हुकूमत की हिमायत ले रहा हूँ, ना ही किसी सियासतदान की हिमायत दे रहा हूँ, ना किसी की तर्जुमानी करने बैठा हूँ। मैं सिर्फ आपको वो हकायक बता रहा हूँ जिनका सामना है। दुनिया के जो दूसरे ममालिक ने कंट्रोल करा वहाँ पर भी सिर्फ एहतियात की गई है, तब जाके कंट्रोल हुआ है। जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक आपने कहा, वैक्सीन अभी तक पूरी दुनिया में किसी ने भी नहीं बनाई। चंद एक ममालिक ने दावा करा है, लेकिन अभी तक वो मार्केट में नहीं आ सकी, अंडर प्रोसेस है। लेकिन अभी तक किसी मुल्क ने दावा नहीं करा कि हम वैक्सीन हम बना चुके हैं और मार्केट में दे दी गई है। सही, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि अगर कोरोना बहुत हद तक फैलता है या बहुत हद तक बढ़ जाता है, तो ये जिनके घर में 8-8 बच्चे हैं भूखे प्यासे बैठे हुए, उस एक घर के जो फर्द है जो खाली कमाने वाला है, उसको क्या रिलीफ दिया जाएगा? पिछले टाइम जो कोरोना था, नेक्स्ट मंथ जो गुजर चुका है उसमें कोरोना था, तो इन्होंने कहा था कि हम बिजली के बिल नहीं लेंगे, हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। और उसके बाद जब बिल आए तो वो 3-3, 4-4 मंथ के उन्होंने ज्वाइन करके दे दिए, जो अभी तक आवाम नहीं भर पा रही। उसके बाद फिर ये इस तरीके का सिस्टम लेकर आ रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मां साहब? देखें फौजिया, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारा ताल्लुक चूंकि गरीब मुल्क से है और दुनिया में हमारा शुमार भी गरीब ममालिक में ही होता है। जहाँ तक रही बात के रिलीफ क्या मिलेगा, देखें लास्ट टाइम जब कोरोना आया है तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एहसास प्रोग्राम के जरिए लाखों लोगों की मदद करी, जो अभी तक जारी है। उसकी दूसरी किस्त भी शुरू हो चुकी है, लोग इमदाद के मुंतज़िर हैं और उन्हें इमदाद मिल रही है। इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से भी, KPK की जानिब से भी और बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से भी मुख्तलिफ अपने इलाके जहाज ने उन्होंने प्रोग्राम शुरू करे, उन्हें रिलीफ दिया। अच्छा, हुकूमत नहीं चाह रही कि मुल्क में या उनके सूबे में लॉकडाउन लगे या उस जैसी सूरत हाल सामने पड़े। इसके लिए इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया हुआ है, हुक्म दिया हुआ है कि स्मार्ट लॉकडाउन दिया जाए, जिस इलाके में अगर कोरोना के वार बढ़ते हैं, मरीज वहाँ से ज़्यादा तादाद में सामने आते हैं, तो उस इलाकों को बंद कर दिया जाता है वक्ती तौर पर 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। वहाँ से जब सूरत हाल कंट्रोल में आती थी वो इलाका दोबारा खोल दिया जाता है। अब हमारे साहब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, मैं भूल ना जाऊँ, आपने जो जवाब दिया उसी में मेरा एक सवाल छुपा हुआ है। आप मुझे ये बताएगा, आपने कहा इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम स्टार्ट किया था, अब आप ये बताएं कि शनाख्ती कार्ड के ऊपर वो आवाम को राशन और पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, फराहम कर रहे हैं, और जब एक अच्छा यानी कि एक अच्छी कंपनी का एम्प्लॉय वहां जाता है जो कि जॉब से रिजाइन दे चुका है इसलिए कि
कोरोना में आके कंपनी के जितने भी वर्कर्स हैं उनको जॉब से निकाल दिया गया है। अब उसको राशन मिलने में और वो 8,000 12,000 मिलने में क्यों दिक्कत हो रही है? वो इसलिए क्योंकि एनआईसी में उसके अंदर उसकी कंपनी का नाम ज्वाइन है, वो उसका जो डेटा है वो अच्छी कंपनी से ताल्लुक रखता है, अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से तो उसको निकाल दिया गया है। तो ये सब चीजें कौन देखेगा? इन्होंने एहसास प्रोग्राम तो चला दिया है, लेकिन अच्छी कंपनी के वर्कर जो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं, उनको जॉब से निकाला, उनके पास कोई काम नहीं है, वो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे? वो जब लेने जाते हैं एहसास प्रोग्राम वालों के पास राशन वगैरह, तो वो कहते हैं आपके डेटा में तो बहुत अच्छी जॉब आ रही है, हम आपको तो नहीं देंगे। तो ये कौन सा सिस्टम है? अब उनको तो यही नहीं पता कि इसको तो जॉब से निकाल दिया गया है। जी देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ऐसा ही रहा है। पिछले दिनों कंप्यूटराइज सिस्टम हुआ करता था कि आप अपनी एनआईसी आप उस ऐड कर दें, अगर आपको कंप्यूटर इस काबिल समझेगा कि आप वाकई गरीब हैं, आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं आती, तो वो आपको काबिल कबूल करते थे और आपको मदद किया करते थे। लेकिन अभी सिलसिला दूसरा कर दिया गया है कि लोगों को खुद हाजिर होना पड़ रहा है एहसास सेंटर में, कि वो खुद हाजिर होकर अपना डेटा लिखवाएं, अपनी जो परेशानी है वो बताएं, उसके बाद वो चेक होने के बाद उसे एक्सेप्ट करा जा रहा है, उनकी एप्लीकेशनों को, उन्हें इमदाद की जा रही है। आपको लगता है कि इस बार ये सब चीजें, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी आवाम को जो पिछली दफा हुई है? अच्छे अच्छे घर के जो सफेद पोश लोग हैं वो रोडों पे घूमे अपना एनआईसी लेके, और उनको छोड़ के, जिनको जरूरत थी उनको छोड़ के उन्होंने उन लोगों को दिया है जो कि झोपड़ियों में रहते थे, जिनके पास राशन की 10-10 बोरियां पहले से मौजूद थी, क्योंकि लोग उनको देख रहे हैं कि वो झोपड़ियों में रह रहे हैं। और जो सफेद पोश लोग हैं उनको ये कह के डाल दिया जा रहा है कि नहीं, आप लोगों की जॉबें अच्छी है, आप लोगों का इलाके में घर है, आप लोगों की जो इनकम है वो बहुत अच्छी है। भाई वो तो उनकी जब जॉबें थी जब अच्छी थी ना, आपकी सूरत हाल बताओ ना, जब कोरोना में सब जॉब से फारिग हो चुके हैं, लोगों के घर बिक गए, लोगों की गाड़ियां बिक गई, तो वो लोग कहां से अच्छे लोगों में शुमार होते हैं? उनकी जो है यानी कि रेपुटेशन कहां से अच्छे लोगों में होती है? उनको भी तो खाने की जरूरत है। तो ये जो अब आप मुझे बता रहे हैं कि इन्होंने बहुत अच्छी सूरत हाल निकाली है, बहुत अच्छा हल निकाला है कि बंदे को बुला के पूरा डेटा लेंगे, तो इस पे भी काम होगा या नहीं होगा? खाली ये भी आज दी जा रही है। जी फौजिया, देखें आपकी बात, तमाम बातें दुरुस्त हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एज ए सहाफी एक सिर्फ तज्जिया कर सकता हूँ। इसका जवाब तो कोई हुकूमती नुमाइंदा ही दे सकता होगा। बिल्कुल वो जवाब मैं खुद भी आपके चैनल तवज्जुह से सर आप पहुंचा तो सकते हैं आगे। बिल्कुल मैं ये बात आपकी जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा इस बात को मैं उठाऊंगा, और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से भी कहना चाहूँगा हुक्मरानों को कि गरीबों की का भी सोचें लॉकडाउन लगने से पहले, क्योंकि बहुत से गरीब ऐसे हैं लेकिन कुछ नौसरबाज भी मैदान में कूद पड़ते हैं फ़ौरन अपनी इमदाद के लिए, और उनको वो जैसे भी आपने कहा 10-10 बोरियाँ राशन जमा कर लेते हैं। तो ऐसा ही रहा, और जो मुखय्यर हजरात कराची में और सिंध के इलाकों में इन्होंने मदद करी, वो बिल्कुल इसी बेमसरफ गई है बहुत से लोगों की, क्योंकि एक आदमी 10-10 आदमियों का राशन ले गया। तो इसी वजह से, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी जो रही है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी अमल करके जो उसके वसाइल थे उन वसाइल में रहते हुए वो इमदाद करते रहे। सही। चले हमाद साहब, आप हमारी गुफ्तगू को, हमारी बात को और आवाम के मसाइल को आगे ज़रूर पहुंचाइएगा। हमने इसलिए आपको अपना मेहमान बनाया कि हम आपके अपने चैनल के थ्रू आवाम को भी थोड़ा सा सुकून दे सकें और हम हुकूमत को भी थोड़ा सा होश दिला सकें। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। इंशाल्लाह ताला हम फिर आपसे बात करेंगे, और बहुत 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 शुक्रिया आपका हमारे शो में ऑनलाइन होने के लिए। अल्लाह हाफिज़।